हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं दैनिक कार्तिक कथा। आज कार्तिक मास का 29वां दिन है और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक 39 से। और विषय है शुकदेव गोस्वामी कृष्ण को गोकुलेश्वर कहते हैं। यह श्लोक इस प्रकार से है। श्री शुक उवाच इत्थं संकीर्तितस्ताभ्यां भवान् गोकुलेश्वरः दाम्ना चोलुखले बद्धः प्रहसन्नाह गुह्यकौ। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह दोनों देवताओं ने भगवान की स्तुति की। यद्यपि भगवान कृष्ण सबों के स्वामी हैं और गोकुलेश्वर थे, किंतु वे गोपियों की रस्सियों द्वारा लकड़ी की ओखली से बंध गए थे। इसलिए उन्होंने हंसते हुए कुबेर के पुत्रों से ये शब्द कहे। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि कृष्ण इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि ये दोनों युवा देवता स्वर्ग लोक से इस लोक में गिरे हैं और यद्यपि दीर्घ काल से ये वृक्षों के रूप में यहाँ खड़े हैं और मैंने इन दोनों को बंधन से छुटकारा दिला दिया है, किंतु मैं स्वयं गोपियों की रस्सियों से बंधा हुआ हूँ और उनके डांटे सह रहा हूँ। दूसरे शब्दों में कृष्ण शुद्ध प्रेमवश जो भक्त द्वारा कई विधियों से प्रशंसनीय है, गोपियों द्वारा डांटे तथा बांधे जाने को अंगीकार करते हैं। तो यहाँ हम देखें भगवान का यह नाम गोकुलेश्वर कितना मधुर है और यह नाम भगवान की विभिन्न लीलाएं जो वे गोकुल धाम में करते हैं यह दर्शा रहा है। भगवान श्री कृष्ण गोकुल वासियों के पूर्ण वश में है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर है, समस्त शक्तियों के स्वामी है। स्वेच्छा से अपनी भक्त वश्यता गुण के कारण वे गोकुल वासियों के वश में हैं और वे यहाँ गोकुल में विभिन्न लीलाओं के द्वारा आनंदित होते हैं और अपने भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। तो गोकुलेश्वर का अर्थ हुआ वे कृष्ण जो समस्त शक्तियों के स्वामी है तथा जो गोकुल में विभिन्न लीलाएं करने से, क्रीड़ा करने से आनंदित होते हैं। गोकुलेश्वर इस नाम में भगवान श्री कृष्ण की सभी दिव्य ब्रज लीलाएं समाहित हैं। भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, उनका गोकुल वासियों से जो शुद्ध प्रेम का आदान प्रदान है, इन सभी का माधुर्य इस गोकुलेश्वर नाम में है। अब यहाँ देखिए, भगवान परम ईश्वर हैं, परंतु प्रेमवश उन्होंने यशोदा मैया से दाम बंधन को स्वीकार किया है और इतना ही नहीं, वो यशोदा मैया की डांटे सह रहे हैं और इस लीला के द्वारा वे आनंदित हो रहे हैं। परंतु इस अवस्था में भी क्योंकि वे परम भगवान हैं, उन्होंने कुबेर के पुत्रों को नारद जी के शाप से तथा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त किया और व्रज में स्थान दिया। अब श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि श्री कृष्ण इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि देखो, मैंने तो नलकुवर तथा मणिग्रीव को बंधन से छुटकारा दिला दिया है, परंतु मैं स्वयं रस्सियों से बंधा हुआ हूँ, गोपियों की माता यशोदा की डांटे सह रहा हूँ। तो ये बड़ी अचिंत्य स्थिति है ना, और ऐसा देखिए केवल भगवान ही कर सकते हैं। और वैष्णव आचार्य कृष्ण की हंसी के और भी कारण बताते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि वे कुबेर के पुत्रों की जो पूर्व स्थिति थी जिस पर श्री नारद ने कृपा की, यह सोच करके हंस रहे थे, या वे कुबेर के पुत्रों की प्रार्थनाएं सुनकर प्रसन्न हुए और इसीलिए हंस रहे थे। और तीसरा तो हमने आपसे शेयर किया है, जो श्री प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि या फिर वे खुद को बंधा हुआ देखकर हंस रहे थे। भगवान श्री कृष्ण गोकुलेश्वर हैं, गोकुल वासियों के ईश्वर हैं, उनके स्वामी हैं, उनके सर्वस्व हैं, उनके एकमात्र प्रेम विषय हैं। सभी गोकुलवासी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न हैं। और एक अर्थ इसमें और है ईश्वर। ईश्वर का अर्थ होता है नियंता। गोकुलेश्वर समस्त गोकुल वासियों के हृदय में विराजमान है। वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। वे गोकुल वासियों की इंद्रियों को नियंत्रित करके उन्हें अपनी भक्ति में, सेवा में संलग्न कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से गोकुलेश्वर गोकुल वासियों को अपनी सेवा में लगा रहे हैं,
उसी प्रकार से कुबेर के पुत्रों की जो प्रार्थना है कि वे भगवान की सेवा में संलग्न होना चाहते हैं, यह प्रार्थना भी भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। वे कुबेर के पुत्रों की इंद्रियों को भी अपनी भक्तिमय सेवा में लगाएंगे। तो गोकुलेश्वर नाम यह भी इंगित करता है। धन्यवाद। इस श्लोक पर हमारी चर्चा को हम यही पूर्ण करते हैं। कल इस साल के कार्तिक मास का 30वां दिन है, आखिरी दिन है। कल हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक 40 से 43 तक, और विषय है कुबेर के पुत्रों को कृष्ण का उत्तर और कुबेर के पुत्रों का अपने घर लौटना। तो अब जो कुबेर के पुत्रों ने भगवान कृष्ण से प्रार्थनाएं की थी, इन श्लोकों में भगवान उन्हें उत्तर दे रहे हैं और उन्हें व्रज में स्थान दे रहे हैं। और कल हम आपको ये भी बताएंगे कि कुबेर के पुत्रों का आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन धाम में क्या स्वरूप है, उनके क्या नाम हैं, किस प्रकार की नित्य सेवा उन्हें गोलोक वृंदावन धाम में श्री नारद जी की कृपा से प्राप्त हुई। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर शील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। शील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।